हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल वीडियो आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हमारी जो वन लाइनर स्पेशल सीरीज चल रही है, इसका हमारा ये 5वां पार्ट रहेगा। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। क्लियर है? तो गाइज, अगर आपका भी एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपको मिलने वाले हैं, कवर करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो में 135 से अधिक क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि संविधान स्पेशल रहेंगे। आपको बताइए, सबसे ज़्यादा आपका जो पूछे जाने वाला टॉपिक है ये संविधान स्पेशल ही है। इसमें आपका आर्टिकल वगैरह, इसके अलावा संविधान सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, इनसे लगातार रिलेटेड लोकसभा, राज्यसभा, इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, नजरअंदाज ना करें। 135 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो ज्यादातर आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिल पाए, तो इसके लिए आपको रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक भी आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और गाइज, हमने टेलीग्राम पर एक फॉर्म डाला है, गूगल फॉर्म। अगर आपने भी उसको अभी तक फिल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक देने की कोशिश करेंगे। उसमें क्या होगा कि जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस शिफ्ट में है, उसका आप थोड़ा सा उस फॉर्म को भरकर वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आप बता सकते हैं किस दिन और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ताकि हमसे जो भी हेल्प हो पाएगी आपके लिए वो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी अनुमान लगाना है कि किस जोन का किस दिन या किस शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप दे रहा है, या किसी स्पेसिफिक जोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल निकालनी है। इसलिए आप जरूर से फॉर्म फिल करिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसकी लगा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का जो संविधान है ये स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आप कई सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अपनाया जाता है, कब लागू हुआ था, कब स्वीकार हुआ था, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कई सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था वो ऑलरेडी आपको बताइए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, है ना। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा की जो वर्तमान में सदस्य संख्या ये कितनी है? 545 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान जो रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, 1947। 22 जुलाई आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है सौंपता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर इसी लेवल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, एक्सपेक्टेड, वही हम आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज, ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। जनवरी विजडम सेल स्पेशली आपके लिए आ चुकी है। 30 और 31 तारीख को स्पेशल ये सेल रहेगी। आज रात 12 बजे ये सेल यानी कि लाइव हो चुकी है, 30 तारीख को रात 12 बजे। क्लियर है? तो अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया है, जो लोग न्यू ईयर जो ऑफर था उसमें, या फिर जो रिपब्लिक डे स्पेशल सेल थी उसमें चूक गए हैं, जिन्होंने परचेस नहीं किया है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? 351 रुपये में अभी आपको पास प्रो मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। अगर 2 ईयर के लिए आप लेंगे तो और भी किफायती प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल पाए, सबसे कम प्राइस में आप पास प्रो परचेस कर पाए, तो आपको ये कूपन कोड लगाना है RSD। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो है सबसे कम प्राइस में पास प्रो मिल जाएगा। और इस पास प्रो की मदद से आप ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। क्लियर है? सेविंग के साथ सिलेक्शन आप इसके तहत ले सकते हैं। और यहाँ पर ये कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी की मदद से आपको सबसे कम प्राइस में ईयरली पास प्रो जो है, टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 ईयर 2 ईयर जितने भी दिन का आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी कम प्राइस इस पर चल रही है, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक परचेस नहीं किया है तो परचेस जरूर से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्र की संज्ञा किसने प्रदान की?
यानी कि जो संविधान की उद्देशिका है इसको राजनीतिक जन्मपत्री की जो संज्ञा दी है ये किसने दी है? के.एम. मुंशी के द्वारा दी गई है। तो के.एम. मुंशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। मोस्टली आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है। भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे सर बी.एन. राव, और इनके बारे में सभी लोगों को आई थिंक पता ही है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नवी जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 के थ्रू। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और इसी प्रथम जो संविधान संशोधन था इसमें ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का जो निपटारा है ये कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय SC करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम जो आयु है 30 वर्ष है और लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है। तो दोनों आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको बताइए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है कौन करता है? ये SC करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की झंडा समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का जो प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में जो संघीय शासन का प्रावधान था ये किस अधिनियम में था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1835, माफ कीजिएगा 1935 वाला भारत सरकार अधिनियम था। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है ना 1935, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम था 1935 वाला। ब्रिटिश भारत में ये जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें संघीय शासन का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2024 में आपकी जो एग्जाम हुई है, क्लियर है, या तो MTS में ये क्वेश्चन बना है या फिर आपका ये CGL में बना है। दोनों में से एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना 2024 में। तो भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर, है ना, तो भारत से बाहर कितने वर्षों तक यानी कि भारत के बाहर कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है या कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष। भारत के बाहर 7 वर्ष अगर कोई रहता है ना, तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 7 वर्ष आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? और आर्टिकल मोस्टली आपकी एग्जाम में SSC का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं होता जिसमें क्वेश्चन आर्टिकल से ना बने। तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 14 है, 14, अनुच्छेद 14 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक है ना, मनी बिल या मनी एक्ट है ना, तो ये धन विधेयक जो है इसको अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। आर्टिकल किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है या परिभाषित किया गया धन विधेयक को? अनुच्छेद 110 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान जो बोला जाता है देखिए लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन जो था इसको कहा जाता है लघु संविधान भारतीय संविधान का। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, यानी कि भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, इसको ही धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो टाइम लगा था ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के टाइम में भारतीय संविधान जो है इसका निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या ये कितनी हो सकती है? लोकसभा के में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त आयोग का जो गठन किया गया ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन किया जाता है भारत में, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो अधिनियमित किया गया था भारतीय संविधान, ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो ये राज्यपाल की सलाह पर। अगर राज्य में लगता है तो राष्ट्रपति शासन तो राज्यपाल की सलाह दी जाती है, और पूरे राष्ट्र में के एक विशेष इस पर राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है, उसकी सलाह पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इस संप्रभुता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल से है क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया ये आर्टिकल 352(3) में आपको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 352(3) में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? संसद करती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो उल्लेखित मौलिक कर्तव्य की अगर अपन बात करें तो भाग 4A में आपको देखने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से यह निर्धारित होता है। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन था वर्ष 1911 का, है ना। इसमें सबसे पहले जनगण मन जो है गाया गया था। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? ये मोस्टली क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये है भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सदन की जो कार्यवाही है इसका प्रथम घंटा जो है फर्स्ट हावर, है ना, ये क्या कहलाता है? इसको प्रश्नकाल क्वेश्चन हावर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की जो पद्धति है इसमें किस देश का अनुसरण किया गया है ना? पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? राज्यपाल को मनोनीत करने किए जाने की जो पद्धति है इसमें भारतीय संविधान में, तो कनाडा आपका यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। कनाडा से जो है इंस्पायर्ड है ये राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति। क्लियर है? नेक्स्ट है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक जो है केंद्रीय मंत्री रह सकता है संसद का सदस्य अगर नहीं रहता है तो। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य है इसका नाम है आंध्र प्रदेश। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में जो सभा है इसमें कब स्वीकृत हुआ था? तो ये 22 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी 1947 को 1947 को। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किससे प्राप्त है? संसद से, संसद को प्राप्त है। क्लियर है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार। अनुच्छेद 61 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 61 जो कि यहाँ पर दे रखा है, आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है या किससे माना जाता है? न्यायपालिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान के गायन का मानक जो समय है ये कितना है? तो 52 सेकेंड है। आप सभी को बताइए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यहाँ पर बात की जा रही है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इनकी जो है पदावधि होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके पद का जो सृजन है किसके द्वारा किया गया? संविधान के द्वारा, संविधान द्वारा इसके पद का यानी के गज का जो पद है ये सृजन किया गया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है ये क्या है? तो एकल कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? इनका नाम है M.C. सीतलवाड़, है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है ये कौन है? तो ये जनता है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड है? तो कनाडा से इंस्पायर्ड है ये।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था ये 13 दिसंबर को किया गया था 1946 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये कितनी है? 65 ईयर से। क्लियर है। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़े गए थे? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये तीन जो शब्द जोड़े गए थे ये कहां पर जोड़े गए थे, किस में जोड़े गए थे? तो ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। किस संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे? तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट था ये संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के थ्रू ये जोड़े गए थे तीन शब्द, जिसका नाम है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। याद रखिएगा गाइज, ये हमारी एसएससी जीडी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर ओनली आपको दी जा रही है, स्पेशल फॉर यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए सिर्फ 79 रुपीज़ के आपको ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लेना है। पेड कोर्स में आप चले जाइएगा, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। परचेज जरूर से कर लीजिएगा। 500 से अधिक टेस्ट है इसमें, जिसमें आपको पीडीएफ, नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, ई बुक्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक के नंबर दे रखे, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, नंबर पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार जाकर जरूर से विजिट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, जिसकी एग्जाम डेट अभी आपकी आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा सभी लोग। उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल सिर्फ 79 की। इसके अलावा एनटीपीसी की भी आपको मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर, है ना। तो आप जाकर विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्पेशल टेस्ट सीरीज भी है हमारी, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की पुलिस एग्जाम, इसके अलावा आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीएसआई, इसके अलावा एमपी ग्रुप 4 और भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। तो जाकर एक बार एप्लीकेशन पर ही चेकआउट करिएगा, वहीं पर आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से दी गई है। पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना है आपको, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन, इनके द्वारा कहा गया। वित्त आयोग की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान जो था इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया, किस देश से इंस्पायर्ड है? तो ये जो मूल कर्तव्य की अगर अपन बात करें, मौलिक कर्तव्य की, तो ये रूस के संविधान से इंस्पायर्ड है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदनात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्लियर है, भारत राज्यों का संघ है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी को अपनाया गया 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया? आर्टिकल 17, ये तो आप सभी को बताइए। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र सरकार के। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट था ये, चार्टर एक्ट 1833 वाला, इसके द्वारा ये किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देश्य का, ये जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकारों का करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का जो विस्तार है किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक देखने को मिलता है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है कृषि। पंचायती राज किस सूची में आता है? तो ये राज्य सूची में आता है पंचायती राज। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है किस अनुसूची में किया गया? तो प्रथम अनुसूची में किया गया है ये।
क्लियर है। ये आरपीएफ कांस्टेबल की गाइस सिर्फ 79 में, ओनली सिर्फ आपके लिए स्पेशल फॉर यू, यानी कि सिर्फ आपके लिए सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर ये दी जा रही है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 500 से अधिक टेस्ट है इसमें। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेमो भी दे रखा है, जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा, एक बार विजिट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राष्ट्रपति, देखिए दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया है, तो ये 69वां संशोधन था। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इस संशोधन 69वें संशोधन के थ्रू ये बेसिकली बनाया गया। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता से इसका संबंध है। भारत की संसदीय, माफ कीजिएगा, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से इंस्पायर्ड है, तो कनाडा से इंस्पायर्ड है संघीय शासन प्रणाली। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है किससे प्रदान की गई है, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान के प्रावधानों से प्रेरित है, ये इंस्पायर्ड है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, क्लियर है। और उद्देश्य प्रस्ताव का पास किया गया था, अभी हमने कवर कराया, जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो एज लिमिट है कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जानी चाहिए, क्लियर है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित फजल जो आयोग है इसका गठन किस वर्ष में किया गया था, तो 1953 में किया गया था। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देते हैं। अगला है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है, तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये होते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, तो ये 31वां संविधान संशोधन था जिसके थ्रू ये की गई थी। भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो 1917 की रूसी क्रांति से रिलेटेड है। अगला है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए, तो 14 राज्य और 6 राज्य संघ जो है बेसिकली संघ राज्य बनाए थे। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस देश की, देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो संशोधन किया जाता है संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये आर्टिकल 368 है, अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है। अगला है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है, तो भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है किसे प्राप्त है, संसद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 12 अधिवेशन हुए हैं। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है, तो भारत सरकार का होता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसको प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो अधिकार है किस देश के संविधान से ये लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे, तो उपाधियों के अंत से इसका संबंध है, आर्टिकल 18। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में निहित, देखिए भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो जापान आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई थी, तो ये कलकत्ता 1774 में की गई थी, कलकत्ता में।
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो संकल्पना है ये ली गई संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। क्लियर है? भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकाल उपबंध जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। संविधान सभा के कार्यों के से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है? जीवी मालंकर हैं। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित जो संख्या है कितनी है? 250 है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारत अर्धसंघात्मक राज्य यह किसने कहा? तो ये कैसी वीआर के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है कहां से लिया गया? संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। वित्त आयोग का जो कार्यकाल है कितना होता है? 5 वर्ष का। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास में होती है या किसे प्राप्त होती है? संसद को। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग करता है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। विवाह अनुच्छेद विच्छेद और गोद लेना आदि जो संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? तो सूची 3 जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष। तो ये आपको आसानी से याद रख लेना है। भारतीय संविधान सभा का जो गठन है किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन था 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था इसका। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश भारत में देखने को मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पर 135 जो क्वेश्चंस थे जो कि हमने बताया था आपको पूरे कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होंगी क्योंकि सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो लेटेस्ट का पैटर्न अभी बन रहा है। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जनवरी विजडम जो स्पेशल सेल है ये लाइव हो चुकी है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। RSD जो कूपन कोड है इनकी मदद से आप 1 ईयर या 2 ईयर जो भी परचेस कर रहे हैं काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करिएगा। क्लियर है? 31 जनवरी को ये ऑफर लास्ट है, रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसके पहले जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, है ना, जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा। इसके अलावा गाइज ये हमारी SSC DD के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है लेटेस्ट पैटर्न वाली। ये RPF कांस्टेबल की है और ये RRB NTPC के लिए अवेलेबल है जो कि लेटेस्ट पैटर्न की बेस्ड है। सारी टेस्ट सीरीज 500 से अधिक टेस्ट है सभी में, है ना, अलग अलग। जाकर एक बार विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है कुछ करे से आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये हमारी मध्य प्रदेश स्पेशल है, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक की है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के, और ये पुलिस कांस्टेबल की है मध्य प्रदेश की। 2025 के लिए स्पेशल है ये सारी टेस्ट सीरीज। एक बार जाकर विजिट करिएगा, जरूर से चेकआउट करिएगा। इस वीडियो की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।